मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हम हर इंसान भाइयों से हम ये कहेंगे कि मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आप भी हमारे भाई हो। चाहे किसी भी जगह में रहने वाला हो, किसी के घर में पैदा हुए हो, आप इंसान है तो हमारा भाई है। हम एक आदम से निकले हुए औलाद है। हम ये धरती जो है, इंसान का सिलसिला जो चालू हुआ है आदम से लेकर, आदम से शुरू हुआ है दोस्तों। तो हम हर इंसान से कहेंगे कि आप हमारे भाई हो। तो मेरे दोस्तों, आपको एक हम बात बताए अपने भाई के नाते। अपने हम ये ज़रूर मानते हैं, हर इंसान मानते हैं कि हर चीज़ का बनाने वाला एक है। अब कोई अलग अलग नाम से बुलाए, अलग अलग नाम से पुकारे, ये बात और है। जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें खैर लगे, जो तुम्हें समझ में आए, तुम करो। लेकिन फिर भी हम एक आपसे एक अच्छा बात बताएंगे, जो हक है, जो सही है। अगर आपको ये बात हमारा सही लगे तो इस पर आप गौर फिक्र करिएगा, इसको ज़रा आप सोचा करिएगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे इंसान भाइयों, हर इंसान हमारा भाई है। हमारा इस्लाम फरमाता है, हमारा कुरान फरमाता है, किसी इंसान को भी हकीर ना समझो, किसी इंसान को अपने से बिल्कुल छोटा मत समझो। क्यों? इंसान कब कैसे बदल जाए, अल्लाह किसको हिदायत दे दे, किसको ऊंचा मकाम दे दे, अल्लाह कब किसे मगफिरत कर दे, अपना दीन इस्लाम की खिदमत करा ले, किसे अपना नेक बंदा बंदी बना ले, ये अल्लाह को पता है, हम इंसानों को नहीं पता। इसीलिए हम हर इंसान भाइयों से, हर इंसान से हम ये कहेंगे, आप हमारे भाई हो। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, रब को पहचानना बहुत आसान है, अपने क्रिएटर को पहचानना बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हम इंसान जो है धोखे के अंदर है। हम इंसानों को शैतान जो है बहकाया हुआ है, हमें जो है अपने रब के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देता। हमें जो है दुनिया में उलझा के रखता है, दुनिया में इतना परेशान करके रखता है, बिजी बना के रखता है कि हम अपने रब के बारे में कभी सोचता ही नहीं, ख्याल भी नहीं करता। तो सोचा करें मेरे दोस्तों, अपने रब को पहचानना बहुत आसान है। देखो, हम आपको एक छोटा सा नमूना बता रहा है। देखो, जैसे देखो हमारे गांव में, हम जो देहात का आदमी है ना, हम तो है देहात के, शहर में भी, गांव में भी, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह में अल्लाह का निशानी छोड़ा हुआ है। अल्लाह ने अपने हर चीज़ को अपना निशानी बनाया है, अपना तारुफ कराने के लिए बनाया है। छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक हर चीज़ अल्लाह ने जो बनाया है वो इंसान समझ सके, सोच सके कि अपना रब कौन है। इंसान को जो है बनाया अपने अल्लाह ने, अपने हुक्म को पूरा करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया। बाकी चीज़ों जो बनाया है, बाकी जो सारी चीज़ बनाया है, वो इंसानों को तारुफ़ कराना है अल्लाह की। अल्लाह की तारुफ़ इंसान को हो जाए, ताकि इंसान अल्लाह को अपना रब मान सके, अपना क्रिएटर मान सके। इसीलिए तो दोस्तों देखो, ये छोटा छोटा जो है मखलूक है, ये छोटा छोटा हमारा गांव में देखने को मिलता है, शायद आपके गांव में भी होगा जी। ये सारे छोटा छोटा उड़ने वाला चीज़ है। देखो, इससे छोटा भी होता है ना, हाँ दोस्तों। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, और ऐसे देखो दरख, एक एक पत्ता देखोगे तो अल्लाह की पहचान तुम्हें ज़रूर होगा। अल्लाह का तारुफ़ के लिए यही काफ़ी है कि हम कोई भी चीज़ को देखेंगे, कोई भी चीज़ को हम देखेंगे गौर से, तो हमें ज़रूर अपना क्रिएटर समझ में आएगा, अपना क्रिएटर को हम पहचान सकेंगे। हम अगर अपने फिंगर को देखें ना, हम अपने अगर फिंगर को देखें, या फिर कोई भी चीज़, हम छोटे से छोटे एक मच्छर या एक मक्खी या एक बड़ा बड़ा परिंदा, कोई भी चीज़, एक तितलिया, जो भी हम देखेंगे, इस पे हमारा जो है रब का निशानी है।
ये देखिए, ये सारे चीज़ हो, देखिए मेरे दोस्तों, हम किसी चीज़ को इनकार नहीं कर सकते, है ना दोस्तों। अपने रब को पहचानने के लिए अल्लाह ने सारा कायनात को बनाया और सजाया ताकि इंसान अल्लाह को पहचान सके, अपने पालने वाला, अपना बनाने वाला को समझ सके। इस पर गौर फिक्र करना चाहिए हमें दोस्तों। हम इंसान जो है बड़े बेवकूफ़ है, पढ़े लिखे इंसान भी बड़े बेवकूफ़ है, और अनपढ़ तो ऐसे ही बेवकूफ़ है। तो हम भी अनपढ़ों में से है मेरे दोस्तों। हमारे पास कुछ डिग्री नहीं है, हम बिल्कुल जाहिल है, हम बिल्कुल अनपढ़ गवार है। पर अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बारे में ख़याल करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं। और ये जिस बंदा को नसीब होता है ना कि अपने कायनात, अपने रब की बनाई हुई कायनात के बारे में सोचना, समझना, इस पर गौर करना, उस इंसान बड़े खुश नसीब होते हैं। उसे ज़रूर व ज़रूर अपने रब का, अपने पालने वाला का पता चल जाता है। उसे अल्लाह हिदायत ज़रूर व ज़रूर देता है। उसको जो है हक रास्ता मिल ही जाता है, गलत रास्ता से बचने का तौफीक मिल जाता है, मनमानी करने से वो इंसान बच जाता है जो इस सारे चीज़ों पर गौर फिक्र करते हैं, है ना मेरे दोस्तों। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अल्लाह का किस किस नेमत को हम इनकार करेंगे। जो हमारे नज़र में आ रहा है छोटा से छोटा, देखिए कितना प्यारा प्यारा चीज़ है ना दोस्तों। कोई चीज़ अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया मेरे यारों, मेरे दोस्तों। ये सारे चीज़ जो है अल्लाह का तारुफ़ के लिए है। अल्लाह को पहचानना है, अपना रब को पहचानना है। फिर जो है हमें एक अल्लाह को पहचानने के बाद हमें ज़िंदगी गुजारने का हमें तरीका भी बताया, कैसे ज़िंदगी गुजारना है। दुनिया को छोड़ देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दुनिया करना है, दुनिया करने से किसने रोका है? कोई नहीं रोका। अल्लाह का विधान तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह दुनिया जितना ज़रूरत है उतना करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हम अगर छोटे से छोटे चीज़ को भी देखेंगे ना, अल्लाह की तारीफ़ हमें ज़रूर नज़र आएगा, है ना दोस्तों। ये देखिए बड़ा प्यारा तितलियाँ और ये सारे चीज़ हम जो देखते हैं, जो आप देखते हो, आपके वहाँ कुछ अलग मंजर होगा, आपके वहाँ भी कुछ अलग अलग चीज़ें होंगे, है ना। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हमारा कहने का ये मतलब है, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को बनाओ, ठीक है ना। अपनी ज़रूरत ज़िंदगी हमें बनाना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम दुनिया बिल्कुल छोड़ दें, दुनिया का सोच ख़याल छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। दुनिया हमें जितना ज़रूरत है उतना करने का हुक्म है, लेकिन हम इंसान जो है दुनिया के लिए परेशान होकर दुनिया के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे दुनिया ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है मेरे यारों। दुनिया ज़रूरत ज़िंदगी है, और ये दुनिया ऐसा है जैसे समंदर का पानी। जैसे समंदर का पानी में कश्ती चलती है ना, जहाज़ चलती है, तो उसी तरह दोस्तों अगर कश्ती के अंदर, जहाज़ के अंदर अगर पानी भर जाए, पानी आने लगे तो क्या होता है, कश्ती डूब जाती है, जहाज़ डूब जाती है। जहाज़ के अंदर जो भी इंसान होती है, जो भी कुछ होती है, सारे के सारे जो है हलाक बर्बाद हो जाती है। तो पानी के साथ टच करके जो है जहाज़ को और कश्ती को चलना होता है, उसे पार लगाना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों इंसान को भी है जो है दुनिया के साथ टच होकर चलना है, दुनिया से मिल के चलना है। लेकिन दुनिया अगर इंसान के अंदर अगर आ जाए, दुनिया का अज़मत, दुनिया का मोहब्बत, दुनिया का तलब अगर इंसान के अंदर आ जाए तो उस इंसान के लिए हलाकत तय है, बर्बादी तय है। तब इंसान को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस इंसान को जिसके अंदर दुनिया का ख्वाहिश आ गया, दुनिया का तलब आ गया, दुनिया के सिवा उसे कुछ समझ में नहीं आता, सोचने का समय ही नहीं है। तो ऐसा ना करो मेरे यारों, मेरे दोस्तों। अल्लाह को पहचानो, अपने रब को पहचानो। दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, बड़ी अहम है, बड़ी कीमती है। इस कीमती ज़िंदगी को ज़ाया ना करें मेरे यारों, मेरे दोस्तों। हमें जो अल्लाह ने भेजा है, हमारे दुनिया के ज़िंदगी के बाद एक और अहम ज़िंदगी है, ज़रूर है मेरे यारों। अब शैतान हमें धोखा देकर कहता है ये दुनिया ही सब है, दुनिया के बाद कुछ नहीं है। शैतान हमें ये जो है
धोखे में डालकर हमें बहकाता है, हमें दीन से दूर करता है, अल्लाह से दूर करता है। ये शैतान का काम है, इंसानों को बहकाने का, बहलाने का, बर्बाद करने का। शैतान ने जो है अल्लाह के सामने कसम खाई है, अल्लाह के सामने। शैतान को भी पता है अल्लाह तो अल्लाह है, लेकिन शैतान जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए आदम की नस्ल से धोखे में डालकर जहन्नम में ले जाना चाहता है। तो हमें जो है अल्लाह का खौफ दिल में लाना है और शैतान की धोखे से बचना है। हमें जो है शैतान के सामने जीतना है, शैतान को हराना है। हमें अल्लाह को राज़ी करके हमें जीतना है। हमें दुनिया भी बनाना है और आखिरत असल है मेरे यारों, असल आखिरत का ज़िंदगी ही असल है। आखिरत की तैयारी में हमें लग जाना है। अल्लाह हम सब को तौफीक नसीब फरमाएँ आखिरत की तैयारी करने की, हक़ राह पर मौत तक चलने की, और ईमान के साथ हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो। और हमारा चाहत तब पूरा होगा मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जब हम कोशिश में लगे रहेंगे, है ना। अगर हम घर में बैठे रहे, काम में ना निकले, अगर अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए अगर हम काम में ना निकले तो 200 रुपया 500 रुपया नहीं आता है मेरे दोस्तों। उसी तरह हमें जो है आखिरत के बारे में भी हमें जो है मेहनत करनी चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना चाहिए, जन्नत मांगना चाहिए, जहन्नम से निजात मांगना चाहिए। फिर अल्लाह खुश होकर हमें जो है मग़फ़िरत कर देता है। हमें जहन्नम से हिफाजत करने वाला ज़ात अल्लाह है, हमें हलाक करने से हिफाजत करने वाला ज़ात अल्लाह है। तो मेरे यारों, अपनी गलतफ़हमी से निकाल आओ, अल्लाह के सामने झुकने वाला बनो, अपने भलाई के लिए, अपनी खैर खाही बनो, अपनी खैर खाही बनो, अपनी फ़िक्र करो, फिर अपने परिवार की भी फ़िक्र करो। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन।